हेलो फ्रेंड्स, जय क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके आया हूँ जो कि क्लास 9 का है। मैं इसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर गति पढ़ाने वाला हूँ और साथ ही इसका नोट्स भी बनवाऊँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं इस बार पूरी 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए अपने अब चैप्टर की ओर चलते हैं। तो पहले हम गति पर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें गति की परिभाषा जानना अत्यंत आवश्यक है। तो गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है तो उस वस्तु में हुए परिवर्तन को ही गति कहते हैं। गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, समान गति तथा असमान गति। पहला, समान गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसके उस गति को समान गति कहते हैं, जैसे घड़ी तथा सभी ग्रह। अब नोट में देख लेते हैं। समान गति करते हुए वस्तु का ग्राफ सदैव सरल रेखा में पाया जाता है। फ्रेंड, मैं अभी आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले असमान गति देख लेते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसके उस गति को असमान गति है। फ्रेंड्स, आप इसमें कभी मत उलझिएगा कि समान समय में असमान दूरी को तय करती है, क्योंकि समय मेरे समान होता है, दूरी भले ही आसमान हो। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वाहन, मनुष्य, नोट। इस गति में वस्तु का ग्राफ वक्री पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम ग्राफ देख लें। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या दूरी और समय के बीच ग्राफ बनाया गया है, इसे आप अपने कॉपी में बना भी सकते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं पद के आधार पर गति के प्रकार। सबसे पहला गति आता है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे हवाई जहाज, ट्रेन तथा बंदूक की गोली। फ्रेंड्स, अगर आपके घर के ऊपर से जब प्लेन जाती होगी तो आप देखते होंगे कि उसका जो धुआं होता है वो एक सीधी रेखा में होता है, अर्थात वो एक सीधी रेखा में उड़ता है। अब देखते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर गति करता है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे घड़ी की सुई, पंखा, सभी गाड़ियों के टायर। दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने आयाम के दोनों तरफ गति करता है तो उसकी उस गति को दोलन गति कहते हैं, जैसे पेंडुलम घड़ी। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में पेंडुलम वाली घड़ी होगी तो आप उसका पेंडुलम देखते होंगे, वह दोनों तरफ अपने आयाम की गति करता है, अर्थात वह दोलन गति करता है। अब आप इसका ग्राफ देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं। ऊपर वाला वृत्तीय गति, नीचे वाला दोलन गति। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे चाल। प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब नोट में देख लेते हैं। किसी वस्तु की चाल स्पीडोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है तथा ओडोमीटर नामक यंत्र से दूरी मापी जाती है। चाल एक अदिश राशि है। आप अदिश सदिश राशियों के बारे में जानते ही होंगे। अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण दिशा होता है, परिमाण होता है, दिशा निश्चित नहीं होती है। सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। अब बात आती है औसत चाल की। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, जैसा कि यह में परिभाषा से ही प्राप्त हो जा रहा है। हम दूरी देख लेते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसी डी से प्रदर्शित करते हैं। नोट:
दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी एक अदिश राशि है। इसी दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा निश्चित नहीं होती। जैसा कि मैं आपको बताया, अर्थात यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, दिशा निश्चित नहीं है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है और कल हम फिर मिलेंगे एक नए फिजिक्स के आगे वाले पार्ट को लेकर। तब तक